चलो सामने देखो, हमारा जो सीरीज चल रहा था है ना, उसमें समानुपात का जो उदाहरण नंबर 13 है, उदाहरण नंबर 13 क्या बोलता है, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो सिद्ध करे कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या मिलना चाहिए, ए सी बटे बी डी मिलना चाहिए, ए सी बटे बी डी। बोला हूं ना, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लेना जो नहीं लगा है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब देखो सीधा बात दिख रहा है यहाँ पर, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है बोला है, तो अपने को सिद्ध क्या करना है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए सी बटे बी डी मिलना चाहिए, ए सी बटे बी डी मिलना चाहिए, ठीक है, इतना मिलना चाहिए। देखो कैसे मिलेगा, हल करना शुरू करें क्या, सॉल्व करना शुरू करते हैं, हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, अब यहां से मैं शुरू भी नहीं कर रहा हूं, जो सिद्ध करना है वहां को भी कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसको सिद्ध करना है। यहां से शुरू करते हैं, अपने को जो दिया है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो बोला है, हो तो मतलब ये दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमको, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इतना ही दिया है ना, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दिया है। अब क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ठीक बात है ना, ए अनुपात बी या ए बटे बी और समानुपात क्या लगा दिया, बराबर लगा दिया, और सी अनुपात डी मतलब सी बटे डी। क्या मैं इसी को के बराबर मान सकता हूँ क्या, मेरा नाम के से शुरू होता है इसलिए ले दई और कुछ जी, और कुछ थोड़ी है अब देखो अपने नाम से मार रहा था तो क्या बोलिए बोलिए ना, तो ठीक है, फिर इसको जी मानते हैं, जी बन जाएगा। और किसी कोई दिक्कत, अपने अपने नाम को मानना है, अपने अपने नाम से मानना है, ठीक है। मैं अपने नाम से मार रहा था, अब गरिमा को पसंद नहीं आया तो गरिमा के नाम से माने हैं जी, ठीक है तो देखो ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर जी मान लिया क्या मान लिया, जी मान लिया, ठीक है। अब मत बोलना चल अब इतना तो मान लिए ना। क्या मैं ये पहला नंबर देखो काउंट करना, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, तीनों आपस में बराबर है, तीनों क्या आपस में बराबर, तो क्या मैं पहला और तीसरा को भी बराबर लिख सकता हूँ क्या, कहने का मतलब ए बटा बी बराबर जी लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। और उसी को देखो, क्या मैं दूसरा और तीसरा बराबर लिख सकता हूँ क्या, दोनों को आपस में, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, सी बटे डी बराबर जी, क्या मानते हैं, जी बन जाएगा, बन जाएगा। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसका काम तो हो गया, समझाने के लिए लिखा था उसको, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ से ए का मान अगर मैं निकालूं कितना मिलेगा, बी इंटू जी मिलेगा, बी इंटू जी मिलेगा, यहीं पर सी का मान कितना मिलेगा, डी इंटू जी, डी इंटू जी बन जाएगा। तुम लोग को एक चीज और बता दूं, तुम लोग की पुस्तक में के मान के बनाया है, क्या मान के बनाया है, के मान के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर भी जो आना है वही आएगा, समझ आ रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर चेकर थोड़ा इधर उधर निकल गया, समझ रहे हो, क्या निकल गया, इधर उधर का मतलब समझ रहे हो, थोड़ा बहुत भी इधर उधर मतलब समझने वाला निकल गया तो क्या करेगा वो, उसको समझ नहीं आएगा, वहां तो के माना है इसी प्रकार से और तुम जी मान के बनाओगे, है कि नहीं, तो क्या करेगा, नंबर को काट सकता है, समझ आया, बाकी नहीं काटना चाहिए, है ना। बाकी ये एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, जी मान के भी बनेगा, अंग्रेजी का जितना भी अल्फाबेट है उसको मान के हम लोग बना सकते हैं, बन जाएगा। चलो ठीक, ये ए बराबर बी जी मिला और सी बराबर डी जी मिला, ठीक है। अब इतना मिलने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, इतना को यहीं पर होल्ड करते हैं। इतना समझ आया कैसे निकाला हूं, सबको समझ आया, अरे 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 चल वहां वहां पूरा खाली है, जा वहीं पर जा, जहाँ बैठना जा, कादी कर, पूरा खाली है आज, वैसे भी नहीं आएंगे कोई, बरसात हुआ है ना, बरसात दिन पूरा खाली रहता है हाँ। और दूसरा ये भी बोल दिया था क्या लड़के लोग कॉपी चेक हो करके लाओ भाई, ध्यान में नहीं रहेगा, यहाँ ले जाते ना तो फिर मन कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब मन करा कोई काम नहीं रहे, है ना रे, कि रहते बहुत सारा काम रहते। चलो ए बराबर बी जी और सी बराबर डी जी, कैसे आया, समझ आया,
अंकिता देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा ना, क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। कहाँ से लिए थी, ऊपर में दिया है हो तो बोला, हो तो मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। और इसको मैं क्या मान लिया, जी मान लिया, पुस्तक में के माना है, पुस्तक में क्या माना है, के माना है। इसको अंग्रेजी का कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं, बन जाएगा, ठीक है। तो ए बटे बी बराबर जी, पहला लिख दिया ए बटे बी बराबर जी, पहला बराबर इसको लिख सकता हूँ ना, तो ये तीनों आपस में बराबर है, तो पहला बराबर तीसरा और दूसरा बराबर तीसरा, ठीक है। तो सी बटे डी बराबर जी लिखा हूँ, सी बटे डी बराबर जी लिखा हूँ। उसके बाद ए का मान निकालना है, तो ए का मान कितना निकलेगा, बी भाग में उधर जाके गुणा में, तो बी जी बनेगा। और सी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है, सी को छोड़ दो, डी अगर भाग में है उधर जाके गुणा में बनेगा, डी जी बनेगा, क्या बनेगा, डी जी। जब इतना हो गया तो जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। अब जो सिद्ध करना उसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, तो लिखा है ए का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इतना ही लिखा है क्या, इतना ही लिखा है ना। जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर का इस तरफ लेफ्ट कहलाता है, बराबर का उस तरफ राइट कहलाता है। अगर दाएं बाएं में देखें तो बराबर का उस तरफ दायां, बराबर के इस तरफ बायां, समझ आया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड में बराबर का इस तरफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इतना दिया है। अब इसको क्या करेंगे, राइट को नहीं लिखा हूं, केवल लेफ्ट से बना रहा हूं, अभी लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया हूं, है कि नहीं। तो यहाँ पर ए का मान कितना निकालो, चेक करो, तो ए का मान बी कैपिटल जी, बी कैपिटल जी, बी और कैपिटल जी, और ए का वर्ग है मतलब बी और जी कैपिटल बोल सकते हैं। और ऊपर में क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस, सी लिखा है, क्या लिखा है, सी। सी का मान कितना निकाल कर रखा हूँ, डी जी, कितना निकाला हूँ, डी जी। और सी का स्क्वायर मतलब डी और जी और कैपिटल बोल सकते हैं कंप्लीट का स्क्वायर, समझ आया क्या। क्योंकि वो ए का स्क्वायर था, यहाँ पर केवल ए का मान दिया है, रखेंगे तो क्या बनेगा, बी जी कंप्लीट का स्क्वायर लगेगा, तो बनेगा बी जी का स्क्वायर, माइनस चिन्ह क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। सी का स्क्वायर मतलब सी का मान कितना, डी जी, तो सी का मान डी जी रख दो, तो बाकी स्क्वायर लगा ही लगा है वहां पर, है कि नहीं। तो डी जी का स्क्वायर, नीचे में कुछ नहीं करना है, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अलग अलग वर्ग में तोड़ के, तो बी का स्क्वायर और कैपिटल जी का स्क्वायर अलग अलग टूटेगा, अलग अलग वर्ग में जाकर टूट जाता है, ठीक है ना। कौन सा सूत्र से पढ़े हो कोई सूत्र, घातांक नियम में कौन सा सूत्र पढ़े हो, ये वाला नहीं पढ़े हो, ए गुणा बी कंप्लीट का, एम भी बोलो या एन भी बोल सकते, एम बोल दो, ये बनेगा ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम, ये पढ़े होगे तुम, घातांक नियम में था कक्षा 9वीं में, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला लगा यहाँ पर, ऐसे करके अलग अलग वर्ग में टूट गया है। ये गुणा में है, बीच में किसमें है, गुणा में है, ठीक है। माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस। यहाँ पर डी जी कंप्लीट का वर्ग है, तो लिख सकते हैं डी का वर्ग, और ये क्या लिखेंगे, जी का वर्ग, अलग अलग वर्ग में टूट जाएगा। और बटे में कितना आएगा, बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। यहाँ पर जी का वर्ग, यहाँ पर भी जी का वर्ग, यहाँ पर भी कौन बाहर आएगा, जी का वर्ग बाहर है, कौन बाहर है, जी का वर्ग। क्या बचेगा अंदर में, बी का वर्ग बचेगा, क्या बी का वर्ग बचेगा, माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस। यहाँ पर जी का वर्ग बाहर चला गया, क्या बचेगा, डी का वर्ग बचेगा। समझ आया कि नहीं, समझ आया। आगे क्या हो जाएगा, नीचे में क्या दिया है, बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। देखो तो चेक करो, दोनों सेम सेम दिख रहा है क्या, कट जाएगा क्या एक दूसरे से, कट जाएगा ना। जब दोनों सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। केवल क्या बचेगा हमको, जी का स्क्वायर, क्या बचेगा, जी का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 नाम दो, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। यहाँ तक सबसे बन जाएगा यहाँ तक। जब यहाँ तक बन जाएगा तो इस सूत्र को मिटा रहा हूँ, आगे हो जाएगा अपने पास, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। जब इतना हो जाएगा, अब आते हैं राइट हैंड साइड से, क्या आते हैं, राइट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड से देखना, राइट हैंड साइड में क्या दिया हमको, ए सी बटे बी डी, ए सी बटे बी डी दिया है, ए सी बटे बी डी दिया है। ए का मान बोलो फिर से, बी जी, ए का मान बी जी, ए का मान बी जी, तो यहाँ पर ए का मान बी और जी लिख दिए, गुणा लगा दे, क्या ए गुणा सी है ना, ए गुणा सी, तो ए का मान बी जी रख दिए, सी का मान कितना रखेंगे, डी जी, सी का मान डी जी। अब बटे में कितना आएगा, बटे में कितना आएगा, बी डी आएगा ना, बटे में कितना आएगा, बी डी आएगा, बी और
डी आएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पर बी का गुणा डी से होगा, ये लिखाएगा बी डी, लिखा है क्या लिखाएगा बी गुणा डी, बी डी, और जी का गुणा जी से होने पर जी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, और नीचे में कितना आएगा बी डी, नीचे में कितना आएगा बी डी, ये वाला बी डी से ये वाला बी डी कटेगा क्या, कट जाएगा। नीचे में क्या बचा फिर से जी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब देखो एक बार लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं सॉल्व किया किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, तब भी आंसर में क्या मिला, जी का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी जी का स्क्वायर मिला, और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने पर क्या मिला, जी का स्क्वायर। इसका मतलब बोल सकते हैं इसका और ये दोनों आपस में क्या है, जब दोनों का आंसर जी स्क्वायर मिला तो बराबर है ना, क्या है दोनों आपस में बराबर है। अतः बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। या लिख सकते हो ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर ए सी बटे बी डी। बोल सकते हैं सिद्ध हुआ, क्या बोलेंगे, सिद्ध हुआ। बना लोगे, इतना बन जाएगा, कठिन थोड़ी है, नहीं है ना। केवल यहाँ से बस गेम है, यहाँ को आदमी भूल जाते हैं इसलिए गलत हो जाता है। हाँ LHS क्या हो गया, इसको एक बार और समझा दें। ठीक, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, ए के स्क्वायर माइनस सी के स्क्वायर बटे बी के स्क्वायर माइनस डी के स्क्वायर, इतना दिया है। लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए का वैल्यू अपने को यहाँ पर पुट करना है, क्योंकि ए का वैल्यू अपने निकाल के रखे हैं, ए इज इक्वल बी जी, ए इज इक्वल बी जी। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना रखते हैं, बी जी, क्या रखते हैं, बी जी। तो ए का वैल्यू बी जी रख दिए, और सी का वैल्यू भी दिया है, सी का वैल्यू डी जी लिखा है, सी का वैल्यू डी जी। पुस्तक में के मान के बनाया है, बार बार बोल रहा हूँ, चाहो तो आप लोग के मान के भी बना सकते हो, आंसर सेम मिलेगा। यहाँ पर जी का स्क्वायर मिला, वहां पर के स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा, के का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ए को क्या किए, बी जी माने हैं, सी को क्या माने, डी जी माने, और नीचे में एकदम सेम लिखा है, कुछ नहीं किए। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, अभी एक फॉर्मूला बताया, ए गुणा बी की पावर एम, ए इंटू बी की पावर एम इज इक्वल ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। अभी एक फॉर्मूला लिखा था मैं, है कि नहीं। उसके हिसाब से अगर देखें दोनों क्या होगा, दोनों बोल सकते हैं दोनों में अलग अलग वर्ग लगेगा, अलग अलग स्क्वायर लगेगा। तो बी का स्क्वायर इंटू जी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू जी का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी जी का स्क्वायर, यहाँ पर भी जी का स्क्वायर, कौन बाहर आएगा सबसे, जी का स्क्वायर। क्या बचेगा, बी का स्क्वायर बचेगा, क्या ऊपर में बी का स्क्वायर बचेगा, और नीचे में सॉरी बगल में क्या बचेगा, माइनस का डी का स्क्वायर बचेगा, दोनों का जी स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, नीचे में क्या बचेगा, बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, दोनों देखो ऊपर में सेम सेम दिख रहा है इसलिए कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, जी का स्क्वायर बचेगा। बस ऐसी बनाना है, बाकी राइट को थोड़ी बताना है, बन जाएगा। राइट वाला एकदम इजी है, थोड़ा सा इसमें बस होगा, वो भी इजी है, समझोगे तो बन जाएगा। चलो इतना बनाना है, 3 4 नंबर तक आता है शायद। अपना अगला टॉपिक है व्युत्क्रमानुपात। क्या है, व्युत्क्रमानुपात, नाम से समझ आ रहा है व्युत्क्रमानुपात इनवर्स प्रोपोर्शन, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, समझना थोड़ा बात को, व्युत्क्रमानुपात यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है। व्युत्क्रमानुपात मतलब विक्रम मतलब उल्टा, क्या होता है जिसका मतलब उल्टा, और ये समानुपात है, ये क्या है, समानुपात। थोड़ा समझेंगे, व्युत्क्रमानुपात है, व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा अपने पास, किसको बोलते हैं। जैसे कि समझना, मेरे को इसी एग्जांपल से समझा रहा हूं। एक ठो दीवार बनाना है, एक ठो क्या बनाना है, दीवार। अब ये दीवार बनाना है, दीवार बनाने के लिए अगर मैं 10 आदमी खड़ा कर दूं, क्या कर दूं, 10 आदमी खड़ा कर दूं, तो 10 आदमी उस दीवार को 5 दिन में बनाएंगे। कितने दिन में, 5 दिन में। मतलब कहने के अर्थ है, मैं 10 आदमी लगाया तो 5 दिन लगाएंगे समय इसको बनाने में, दीवार को बनाने में। अब उसी दीवार को सेम साइज की दीवार फिर बनाना है, सेम साइज का दीवार सेम हाइट, सब चीज सेम, फिर से बनाना है। इस बार मैं लगा दिया 15 आदमी। कितने लगा दिया, 15 आदमी। तो मेरे को ये बताओ, दीवार को बनने में देरी लगेगा कि जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा। पहले उसी दीवार को बनाने के लिए 10 आदमी लगाया था। कितने आदमी लगाया था, 10 आदमी लगाया था, 10 मैन लगाया था। इस बार कितना लगा दिया, 15 मैन लगा दिया। जब 10 आदमी लगाया तो लोग का काम थोड़ा स्लो हो गया, है ना। अब मेरे को और जल्दी बनवाना है दीवार को, तो मैं क्या करूंगा, आदमी बढ़ाऊंगा, नहीं बढ़ाऊंगा, आदमी बढ़ाऊंगा ना, आदमी बढ़ाऊंगा, दीवार क्या होगा और जल्दी। यहाँ 5 दिन बना, मान लो यहाँ पर 3 ही दिन में बन जाएगा। कितना दिन बन जाएगा, 3 दिन। एक उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है कि आदमी की संख्या बढ़ाते हैं, आदमी की संख्या
बढ़ाते हैं, या बोल सकते हैं आदमी की संख्या जब कम रहेगा तो दिन ज्यादा लगता है। दिन क्या लगता है? ज्यादा लगता है। और आदमी की संख्या बढ़ाने पर दिन क्या लगता है? कम लगता है। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपात। मतलब एक को बढ़ाने पर दूसरा कम होगा, दूसरा को बढ़ाने पर पहला कम होगा। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया? जैसे कि होता नहीं है जी, आप लोग यहाँ से मान लो बिलासपुर जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? बिलासपुर। अब यहाँ से बिलासपुर जाओगे, मान लो कि साइकिल से जाओगे, तो साइकिल से जाओगे धीरे जाओगे ना, तो समय क्या लगेगा? ज्यादा। और मान लो उसी को बाइक में जाओगे तो समय कम लगेगा। और वहां पर गेम किसका है? बाइक और साइकिल का है क्या? नहीं, स्पीड का। किसका है? स्पीड का। स्पीड बाइक में क्या था? ज्यादा था, इसलिए समय क्या लगा? कम लगा। समझ पा रहे हो? बाइक में स्पीड क्या था? ज्यादा था, इसलिए समय कम लगा। और साइकिल में स्पीड कम था, इसलिए क्या लगा? समय ज्यादा लगा। समझ आया कि नहीं? इस प्रकार के अनुपात को हम लोग कौन सा अनुपात बोलते हैं? व्युत्क्रम अनुपात। वही गेम यहाँ पर भी खेला है क्वेश्चन में। क्या गेम खेला है समझना। क्या बोलता है? 12 मजदूर, क्या बोलते हैं? 12 मजदूर एक दीवार को 9 दिन में, कितने दिन में? 9 दिन में। और हर दिन कितना घंटा काम करेंगे? 8 घंटा। कितना घंटा काम करेंगे? 8 घंटा काम करके बना सकते हैं। समझ आया? एक तो दीवार को क्या करेगा? 12 मजदूर काम करने को भिड़ गए। कितने मजदूर? 12 मजदूर। कितने लोग भिड़े हैं जी? 12 लोग भिड़े हैं, 12 मजदूर भिड़े हैं। और हर दिन लोग कितना घंटा काम कर रहे हैं? 8 घंटा बोला है, चलो 8 घंटा काम कर रहे हैं। हर दिन कितना घंटा काम कर रहे हैं? 8 घंटा काम कर रहे हैं। ये मैन की संख्या है, मजदूर बोलो, ठीक है। ये मजदूर कितने हैं? 12। कितने घंटा काम कर रहे हैं? 8 घंटा। कितना दिन लगा जी? 9 दिन। कितना दिन लगा? 9 दिन। अब देखो 12 मजदूर भिड़े हैं, 8 घंटा हर दिन काम करें तो 9 दिन में क्या हो गया? दीवार खड़ा हो गया। हो गया ना? सेम एज उसी दीवार को, मतलब फिर से वही दीवार बनाना है। फिर से क्या करना है? उसी दीवार को बनाना है। इस बार कितने मजदूर लगा दिया? 24। पहले 12 था, कितना हो गया? 24। पहले 12 मजदूर था, तो काम धीरे हुआ होगा कि जल्दी हुआ होगा? काम धीरे कम मजदूर तो काम धीरे होगा ना। कम मजदूर तो क्या होगा? काम धीरे। अब मजदूर बढ़ गए तो काम क्या होगा? जल्दी। देखो 24 आया। अब यहाँ पर कितने घंटे काम करते हैं? 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करते। कितने घंटे काम करते हैं? 6 दिन। 6 घंटे तो कितने दिन में? x दिन में क्या करेंगे? उस दीवार को बना देंगे। समझ आया? कितने दिन में दीवार को बना देंगे पूछा है, तो मान लिए x दिन में क्या करेंगे? दीवार को बना देंगे। बन जाएगा। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? क्या पूछा है? काम करके कितने दिन में दीवार को बना देंगे, कितने दिन में बना देंगे, ये कितने दिन में दीवार को बना देंगे। समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या क्या दिया है कि नहीं, उसी को लिखना पड़ेगा। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और ऐसी क्वेश्चन वहां पर भी आता है। कहां पर? कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कई प्रकार के कंपटीशन एग्जाम हो सकते हैं ना, रेलवे की जरूरी नहीं है, हर प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा? क्या बोला है? 12 मजदूर एक दीवार को 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटा काम करके बना लेते हैं। सेक्शन पूरा लिख देना, दिया है करके। क्या लिखना? दिया है। क्या लिखना जी? दिया है। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दिया है। पूरा प्रश्न को छाप देना, बन जाएगा। पूरा प्रश्न क्या कर देना? छाप देना। अब क्या लिखा हूं बताना, वही सबको लिखना है, उसी को लिखना ना, दिया है करके। जो दिया उसी को लिखेंगे ना। तो क्या लिखेंगे? पूरा प्रश्न छाप देना। 12 मजदूर क्या करेंगे? एक दीवार को कितने दिन में? 9 दिन में प्रतिदिन कितना घंटा? 8 घंटा काम करके बना सकते हैं। इतना दिया है। इतना क्या किया है? दिया है। इतना ही दिया है ना। अब उसी दीवार को लिखना। किसको? दीवार को। उसी दीवार को 24 मजदूर। कितने मजदूर? 24 मजदूर कितने दिन में? प्रतिदिन कितने घंटा? 6 घंटा काम करके। एक काम करना, उसी दीवार के सामने माना लिख लेना, बन जाएगा। माना उसी दीवार को 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितने दिन में लिख दूं? आप x दिन में बना सकते हैं। लिखते बनेगा नहीं बनेगा? इतना
एकदम आसान तरीका बता दिया लिखने का, है कि नहीं। क्या करना है, पूरा प्रश्न को छापना है, जहां पर कितने आए वहां पर क्या लिखना है, एक्स। क्या लिखना है, एक्स, और उसी दीवार के पहले क्या लिख देना, माना। क्या लिख देना, माना। तो क्या लिखोगे, दिया है 12 मजदूर एक दीवार को 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटा काम करके बना सकते हैं, माना उसी दीवार को 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करके एक दिन में बना सकते हैं। बन जाएगा, बन जाएगा। अब ये अलग स्टेटमेंट है, ये पहले दीवार के लिए, और उसी दीवार को फिर यहाँ बनाया गया है। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट दिख रहे हैं, मतलब दो तो अलग अलग कथन दिख रहे हैं ना, दो तो क्या दिख रहे हैं, अलग अलग कथन। एक तो तुमको सूत्र बता रहा हूँ, लाइन से याद कर लेना, याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक लाइन से बन जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, मजदूर की संख्या, समझना, मजदूर की संख्या, या चाहो तो यहाँ पर आदमी लिख लो। क्या लिख लो, आदमी, सरल पड़ेगा याद करने में। ठीक है, आदमी, उसके बाद गुणा चिन्ह लगाना। क्या लगाना, गुणा। उसके बाद यहाँ पर लिखना दिन, लिखना। क्या लिखना, दिन। बन जाएगा। फिर गुणा लगाना। अब लिखना समय। क्या लिखना, समय। और नीचे में लिखना कार्य। नीचे में क्या लिखना, कार्य। याद हो जाएगा इतना, याद हो जाएगा। आदमी गुणा दिन गुणा समय, और कार्य को नीचे में, कार्य को नीचे में। अरे कार्य वन करना, दिन वन करना, समय वन करना, और आदमी वन करना। बन जाएगा, बन जाएगा। ये पहला कथन के लिए। किसके लिए, पहला कथन के लिए। यहीं पर आते हैं दूसरा कथन के लिए, बता रहा हूं, समझना। उसमें बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, समानुपात में जो दिया है ना उसमें बताऊंगा कंफ्यूजन होगा, इसलिए इधर से बता रहा हूँ। ठीक है, इधर देखना, फिर से लिखना, वो इसको दोहराना। आदमी, क्या लिखना, आदमी। उसके बाद कौन लिखना, दिन। उसके बाद कौन लिखना, समय। और नीचे में क्या लिखना, बटे में कार्य। अब यहाँ पर 2 लगा देना। क्या लगा देना, 2, क्योंकि दूसरे के लिए है। किसके लिए है, दूसरे के लिए। अब इस सूत्र याद होगा नहीं होगा, आदमी गुणा दिन गुणा समय, बस इतना याद रखना, कार्य नीचे में होना चाहिए। कार्य कहाँ होना चाहिए, नीचे में होना चाहिए। ठीक बात है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कैसे बनेगा थोड़ा सा। ठीक है, आदमी गुणा दिन गुणा समय, आदमी गुणा दिन गुणा समय। आदमी कौन है, कितने आदमी, पहले वाले में 12 है ना। और ये एक दीवार बनाने मतलब ये काम है कि नहीं, एक दीवार बनाने मतलब यही तो काम है। एक दीवार बनाने मतलब वही तो काम बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा ना। कि एक दीवार को भी होल्ड करो, ये कार्य में लिखा है, किसमें लिखा है, कार्य में। तो 12 मजदूर मतलब 12 आदमी। कितने आदमी, 12 आदमी। कितने दिन, 9 दिन। और कितने घंटा, समय कितना, 8 घंटा। तो क्या मैं 12 गुणा 9 गुणा 8 लिखूं क्या ऊपर में, बताओ मेरे को। 12 आदमी कितने दिन, 9 दिन। कितने घंटा, 8 घंटा। कितना काम, एक काम। समझ आए कि नहीं, समझ आए कि नहीं। 12 मजदूर 12 आदमी, कितने दिन, तो 9 दिन। कितना समय, 8 घंटा। कितना समय, 8 घंटा। और कार्य कितना हुआ, एक दीवार। कितना दीवार, एक दीवार। 2 दीवार बोले तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2। समझ आए कि नहीं, समझ आए कि नहीं। ठीक है, सेकेंड टाइम यहीं पर देखना, प्रोपोर्शन से नहीं समझा रहा हूँ, उसमें से नहीं बता रहा हूँ, ये नया बता रहा हूँ, इससे इजी पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से बोलो दूसरा कथन के लिए, माना उसी दीवार को कितने आदमी, 24। तो यहाँ पर आदमी 2 में कितना आएगा, 24। और क्या बोला है, प्रतिदिन कितने घंटा, 6 घंटा। पहले दिन को लिख लो, दिन पहले आएगा ना। हाँ, दिन कितना है, 100 दिन। आगे पीछे लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, गुणा ही होगा। ठीक है, कितने घंटा, 6 घंटा। कितना काम हो रहा है, एक काम। वही दीवार बनेगा। क्या बनेगा, वही दीवार बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब चलो यहाँ पर क्या करना है, ये समझ आया कि नहीं आया, सबको बोलो तो एक बार, सबको पक्का सूत्र याद रहेगा, सूत्र याद रहेगा। सब में इसी को लगाना है, जितना भी आदमी वाला आएगा ना सब में इसी छापना है। ठीक है, चलो ये हो जाएगा। अब चलो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। और यहीं पर बोलना, देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। समझ आए कि नहीं इतना। ठीक है, और यहीं पर देखो 2 दूनी 4 होता है क्या, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये तो एक से एक कट जाएगा, एक से एक कट जाएगा। इस कंडीशन में नीचे वाले से नीचे वाला कटता है, ऊपर वाले से ऊपर वाला कटता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर में जो है वो नीचे में भाग में जाता है, तो कट जाएगा ना। तो डायरेक्टली इसको यहीं से कटा दे। समझ आएगा नहीं सबको, समझ में आया कि अलग से तोड़ के बताऊं, नहीं ना, आ गया ना सबको। ऊपर वाले से ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाले से नीचे वाला। ऐसा क्यों कटा है, क्योंकि सब आपस में गुणा में, सब आपस में है गुणा में। थोड़ा सा भी धन ऋण चिन्ह आएगा तो नहीं कटाना है ऐसा।
समझ आया? सब अगर गुणा में तभी कटता है, ठीक है। वो प्रैक्टिस में आता है। कितना बन गया? 3 दूने 6। देखो ना, 3 गुणा 2 बचा, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 और बराबर इधर क्या बचा? x बचा। क्या बचा? x। और x से क्या था? x से क्या था? दिन था। इसका मतलब कितना दिन लगेगा? x बराबर 6 दिन। बन जाएगा नहीं बनेगा? बन जाएगा नहीं बन जाएगा जी? सरल पड़ा है ना। अब समानुपात वाला यूज करके आप लोग पुस्तक से बना लेना, ठीक है। उदाहरण नंबर 15 देखें। टाइम क्या हो रहा है चेक करो एक बार थोड़ा सा। 8 बज गया, चलो फिर, है ना। उदाहरण नंबर 15 को सेम इसी प्रकार से बना के लाना आप लोग, ठीक है। उदाहरण नंबर 15 को सेम इसी प्रकार से बनाना है। इसमें आदमी दिया, उसमें बल्ब दिया। उसमें क्या दिया है? बल्ब दिया है, ठीक बात है ना। इसमें क्या दिया था? मजदूर दिया था। उसमें क्या दिया है? बल्ब। क्या दिया है? बल्ब दिया था। जहां पर आदमी प्रयोग किया वहां पर बल्ब प्रयोग करना। क्या प्रयोग करना? बल्ब, ठीक है। देखो ना क्या बोला, 200 CFL बल्ब को 6 दिन तक 4 घंटे जलाना है। मतलब 200 गुणा 6 गुणा 4, 200 गुणा 6 गुणा 4। अब कितना है? विद्युत में कितना रुपए होता है? 40 रुपए। बताइए 48 रुपए के व्यय पर 15 दिन तक 3 घंटे प्रति दिन के हिसाब से कितने CFL बल्ब जलाए जा सकते हैं? बना के लिखना नहीं बनेगा, कल बताऊंगा मैं फिर, ठीक है। उसी प्रकार से सेम उदाहरण नंबर 16, उदाहरण नंबर 16 उसको भी बनाना। उदाहरण 17 मैं बता दूंगा, उदाहरण 18 भी बता दूंगा, ठीक है। और इधर से देखो प्रश्नावली में, प्रश्नावली में आ जाओ जी। प्रश्नावली में प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 टिक लगाओ। सेम ऐसी बनेगा। प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 9 सेम ऐसी बनेगा, टिक लगाओ। घर से बनाना है। प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 10 भी सेम बनेगा। प्रश्न क्रमांक 10 भी सेम बनेगा, बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 भी सेम बनेगा। प्रश्न क्रमांक 11 भी सेम बनेगा। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 14 मिला नहीं मिला? अब प्रश्न क्रमांक 18 भी सेम बनेगा। उसमें मकड़ी दिया है। क्या दिया है? मकड़ी। तो जहां पर आदमी है वहां पर क्या लगाना? मकड़ी लगाना। बन जाएगा? और बताऊं? चलो ठीक, इतना ही है ना। इतना को आप लोग बना लोगे? हाँ, तुम्हारी इच्छा है कि नहीं, करके देखो, बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है।